हेलो एवरीवन, मैं राज भंडारी आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ वो लेके आऊँ क्लास 12th की जो केमिस्ट्री है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँ। ठीक है, किन के लिए? ये यूके बोर्ड वालों के लिए जिनका आपका बैक पेपर हो रहा है। ठीक है, तो जिन बच्चों के बैक पेपर हो रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर वाले हैं। ठीक है, बाकी बच्चे भी इसको देख सकते हैं क्योंकि यही क्वेश्चन आपके फाइनल एग्ज़ाम में या हाफ ईयरली में भी रिपीट होंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 नंबर वाले, जो भी 1 नंबर में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं ना वो इस वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही न्यूमेरिकल आपको जो ये क्वेश्चन है यही आपको रिपीट होते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो आपको पहला क्वेश्चन दिखेगा कि निम्न में से कौन सा फैलिंग विलयन को अपचेत करता है, यानी कौन सा रिड्यूस करता है फैलिंग सॉल्यूशन को इनमें से। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा फॉर्मिक एसिड। ठीक, क्या होगा? फॉर्मिक एसिड, HCOOH। ठीक है, तो ये क्या करता है? फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करता है इनमें से। ठीक, तो इसका आंसर पहले का आंसर ही हो जाएगा आपका। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका कि अल्कोहल जो होता है ना वाटर में क्या होता है? विलय होता है, यानी सॉल्युबल होता है, यानी वाटर में जो अल्कोहल होता है वो सॉल्युबल होता है। क्यों होता है? इनमें से एक रीज़न है, तो इसका रीज़न यही है क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वाटर के साथ। ठीक, तो इसलिए ये क्या होता है? सॉल्युबल हो जाता है, यानी घुल जाता है आसानी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये सेम टू सेम वही क्वेश्चन जो अभी हमने पहले करा था अभी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है एफई का। तो एफई के साथ कितने जुड़े हुए हैं? 6 जुड़े हुए हैं, तो 6 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखो 2 बार क्वेश्चन ये आ चुका है। ठीक है, 2 से 3 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जितने लिगेंड जुड़े होते हैं उतने ही उसकी क्या होती है? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया है थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, जो इसमें थर्ड क्वेश्चन है कि जो एफई है यहाँ पे उसकी उपसहसंयोजक संख्या कितनी है, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। तो जितने इसमें लिगेंड होते हैं ना उतना ही इसके कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो 6 है, तो 6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी एफई के साथ 6 लिगेंड जुड़े हुए ना CN, तो उतना ही इसका क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर कितना होगा? 6 होगा आपका। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि फॉर्मलिन क्या होता है। ठीक है, यानी व्हाट इज़ फॉर्मलिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल एग्ज़ाम में आता है आपका। ठीक है, तो देखो इसको ज़रूर करके जाना। आप लोगों को मैं इतने अच्छे तरीके से बता रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, किसी और दूसरे की तरह पैसे नहीं ले रहा हूँ आपसे, केवल आपको बता रहा हूँ कि आपको समझा रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो प्लीज़ उनको ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो फॉर्मलिन क्या है आपका? फॉर्मलिन है आपका इनमें से जो आपका 40% फॉर्मल्डिहाइड होता है ना उसको हम फॉर्मलिन बोलते हैं, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 40% में क्या होगा? फॉर्मल्डिहाइड होगा, उसको फॉर्मलिन बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी पूछ सकता है। 2 प्रोटीन के नाम आपको लिखने हैं। ठीक है, तो एंजाइम्स लिख सकते हो आप यहाँ पे, एंटीबॉडीज़ लिख सकते हो, तो ये 2 प्रोटीन हो जाएंगे आपके। ठीक है, अगला है ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जाता है कि संक्रमण तत्व है कर्नल एंथैल्पी के उच्चतम मान क्यों प्रदर्शित करते हैं, यानी हायर एंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन क्यों शो करते हैं आपके संक्रमण तत्व, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इसमें क्या होती हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं? हायर एंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन को शो करते हैं। बाकी इसको आप पढ़ लेना एक बार, ठीक है, बुक से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोल प्रभाज। तो इसकी यूनिट जो होती है, इसकी 9 यूनिट होते हैं, कोई भी यूनिट नहीं होती इसकी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। थर्ड है कि एक ऐसा सेल जिसका एनोड क्या होता है? नेगेटिव होता है, और कैथोड क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक, उस सेल को क्या बोलते हैं? उस सेल का नाम क्या है? तो उसका सेल का नाम होता है वोल्टिक सेल। ठीक है, क्या होता है? वोल्टिक सेल। और हाँ, वोल्टिक सेल का जो नेगेटिव होता है, एनोड होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, और कैथोड जो होता है पॉजिटिव होता है। ठीक है, जिसको हम गैल्वेनिक सेल भी बोल लेते हैं, बोला जाता है उसको। ठीक, अगला वाला क्वेश्चन देखो फिर से रिपीट हो गया। देखो पिछली बार भी आया था, पिछला भी कराया था और फिर से आ गया। देखो तो ये क्वेश्चन भी आपका आना ही आना है, तो इसको अच्छे से कर लेना। फिर है तो फोर्थ क्वेश्चन अभी मैंने पीछे करवा दिया। फिफ्थ में देखना, इन विच विटामिन कोबाल्ट इज़ फाउंड, यानी किस ऐसा कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। तो वह है विटामिन B12, इसके अंदर आपका कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है,
तो ये लास्ट चैप्टर से आपका बायोमोलिक्यूल से। तो बायोमोलिक्यूल्स वाला जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सबसे पहले उसी को पढ़ना चाहिए, ठीक है, ताकि आपके पासिंग नंबर तो बन ही जाए। अगला है मोलल विलयन, वह है जिसमें विलय के 1 मोल घुले होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं 1 मोल घुले होते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन होगा जब विलायक क्या होता है आपका 1000 ग्राम में होता है, ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन आंसर सही होगा। किसी गैस की द्रव में विलयता गैस के दाब यानी प्रेशर के समानुपाती होता है, ठीक है, हेनरी लॉ आपने पढ़ा होगा, ठीक, जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के, ठीक है। तो ये आपका हेनरी लॉ भी आपको पढ़ के जाना है, ठीक। जो मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा उसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा ना, उसमें हेनरी लॉ भी होगा आपका, तो इसको ज़रूर करके जाना। अगला क्वेश्चन कि वसा में विलय विटामिन, यानी ऐसे कौन से फैट सॉल्युबल जो होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन इज़, ठीक है, वसा में विलय विटामिन यानी जो फैट में सॉल्युबल होते हैं विटामिन, उनके नाम आपको बताना है, ठीक है। तो फैट सॉल्युबल जो होते हैं उनको आप इस तरीके से याद रख सकते हो, एक ए होता है, एक डी होता है, एक ई होता है, एक के होता है, ठीक है, ये 4 होते हैं। तो इन चारों में से कौन सा वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, पहला। तो ये चारों क्या होते हैं, फैट में सॉल्युबल विटामिन है आपके, तो ए वाला इसका ऑप्शन आ जाएगा आंसर। डी ई के तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है, तो ए वाला सही राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे है सेम टू सेम जो अभी हमने पहले किया था वो क्वेश्चन वही है। इसमें भी आपको उपसहज संयोजक संख्या बतानी है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। तो यहाँ पे एफ के साथ जितने लिगेंड जुड़े होंगे उतने ही इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, यानी इसका आंसर कितना होगा 6 होगा आपका, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन 2 से 3 बार आ चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका, ठीक है, कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो यूनिट, अभी ये क्वेश्चन हमने देखो पीछे भी करा, दोबारा आ गया, मूल प्रवाज, ठीक है। एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच जो रिएक्शन होती है, यानी रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ये बहुत सिंपल सी है, तो आपके 10th में भी है आपका, ठीक है। अगला है द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, सेकेंड इनवर्स होती है आपकी, ठीक है, क्या होती है, सेकेंड इनवर्स, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर की पूछा है। अगला वाला ऑप्शन है, मतलब अगला वाला क्वेश्चन है कि कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डिपेंड, तो ये किस पे डिपेंड करती है कंडक्टिविटी, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं ऑप्शन में, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इसका पहला ही ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगला है एमाइन दैट कैन प्रिपेयर्ड बाय द गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, ठीक है। तो जो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस होता है उससे हम किस तरीके का एमीन बनाते हैं, तो प्राइमरी एमीन बनाते हैं, ये आपको याद रखना है। और ये इतनी बार पूछा जाता है क्वेश्चन में, ये आपके 2 नंबर में पूछा जाता है, रिएक्शन भी पूछी जाती है, रिएक्शन भी आपके को इसका याद रखनी है, 1 नंबर में भी याद रखना है कि कौन सा एमाइन बनाया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ ये वाला। अगला है AlCl3 की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की बेंजीन के साथ जो रिएक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो उसको जो बोलते हैं उसको वुड्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, और तो ऑप्शन में है नहीं इसके, तो वुड्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। सॉरी, इसका आंसर जो होगा फ्रीडेल क्राफ्ट होगा, वुड्स नहीं फ्रीडेल क्राफ्ट, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन इसका सही होगा, थर्ड ऑप्शन, ठीक। तो ये तो हमने पहले ही कर लिए थे, इसकी नो यूनिट था, और ये भी हमने कर लिया था वोल्टिक सेल और गैल्वेनिक सेल, ठीक। अगला क्वेश्चन आता है कि जो बेरी जो डिजीज़ होती है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है आपका, ठीक है। तो वो होता है विटामिन B1, इसकी कमी से हमारा बेरी जो डिजीज़ होती है वो होती है हमें, ठीक है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्सरी है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है ये प्राइमरी है 1 डिग्री, इस एन के दोनों साइड CH3 जुड़ा हुआ है तो ये 2 डिग्री, और इस एन के इधर भी जुड़ा हुआ होता है ये 3 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री हो गया आपका, तो यही पहचान करनी थी इसमें। जो विटामिन डी है उसका केमिकल नेम क्या है, उसका कैल्सीफेरोल है उसका नाम, ठीक है, कैल्सीफेरोल। विच ऑफ द रिड्यूस फैलिंग सॉल्यूशन, देखो दोबारा रिपीट हो गया, तो फॉर्मिक एसिड का आंसर है। ग्लूकोज इज कन्वर्ट इनटू एथाइल एल्कोहल बाय, किसके थ्रू होता है,
जाइमेज के कारण, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रॉम दी फॉलोइंग विच शो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इनमें से कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर आपको पता है क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर से आपका क्या मतलब होता है, जितने लिगेंड उसमें जुड़े होते हैं, ठीक है, जितने लिगेंड उसमें जुड़े होते हैं उतने ही उसके क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं। तो ये भी इसका राइट आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें किस तरीके से करोगे, इसमें सबसे पहला आएगा 2 डिग्री वाला, ठीक है, फिर आएगा आपका 3 डिग्री वाला, फिर आएगा आपका 1 डिग्री और फिर आएगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से ऑर्डर लगा लेने से 1 2 3 4, ठीक है, इस तरीके से इसको ऑर्डर में लगा लेना। बाकी ये दोनों क्वेश्चन दोबारा आ गए यहाँ पे, ये भी हो गया आपका, ठीक है, कोबाल्ट वाला भी हो गया। अगला देखते हैं, किस की कमी से आपको रतौंधी जो यानी नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, किस विटामिन की कमी के कारण होता है ये, ठीक है। तो ये होता है आपको विटामिन डी, इसका आपको नहीं सॉरी विटामिन ए होगा इसका आंसर, ठीक है। विटामिन ए के कारण जो होता है आपको नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है, रतौंधी जो जिसको बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, तो जाइमेज इसका आंसर है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये भी क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है, ठीक है, इसका आंसर भी फॉर्मिक एसिड है। अगला है, ऐसे कौन से ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस, यानी मानव इनमें से क्या उत्पन्न नहीं करते। तो विटामिन्स को उत्पन्न नहीं करते हैं, ठीक है, हमारे शरीर में विटामिन्स नहीं बनते। विटामिन्स तो हम क्या करते हैं, जो चीज़ें खाते हैं उनसे हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये शरीर जो हमारा उत्पन्न नहीं करता, बॉडी हमारी उत्पन्न नहीं करती। अमाइन दैट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है, मतलब इनमें से कौन सा जो है गैब्रियल थैलेमाइड जो है प्रिपेयर नहीं होता जिससे, ठीक है, गैब्रियल थैलेमाइड से इनमें से क्या प्रिपेयर नहीं करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था 1 डिग्री अमाइन हम इससे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, ओनली। तो यहाँ पे आपका इसका ऑप्शन सी होगा, एनिलीन, ठीक है। एनिलीन जो है इससे प्रोड्यूस नहीं हो सकता आपका, ठीक। तो यहाँ पे आपके सारे 1 नंबर वाले क्वेश्चन जो थे, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हैं, बहुत बार रिपीट हुए हैं, वो मैं लेके आया हूँ। तो ये आपके कंप्लीट हो गए। इसके बाद मैं आपके लिए सेकंड वीडियो जो बनाऊंगा, जिसमें 2 नंबर वाले क्वेश्चन, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन, इस तरीके से एक वीडियो बनाऊंगा, 2 वीडियो और बनाऊंगा भी, ठीक है। तो पहले आप इनको कर लीजिएगा, और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट करना, आपको किस तरह के क्वेश्चन चाहिए वो भी मेरे को कमेंट कर लेना, ठीक है। और आपका फिजिक्स का जो पेपर है वो किस तरीके से गया है वो भी आप कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू।